एक बार क्या हुआ, श्री यशोदा मैया और श्री कौशल्या मैया दोनों के मन में भाव आयो कि चलो आपस में मिल ली हो जाए। साकेत धाम से राघव जी को गोद में लेकर के कौशल्या मैया गई और श्री गोलोक धाम से लाला कन्हैया को गोद में लेकर के हमारी यशोदा मैया गई। दोनों के चित्त में एक साथ भाव आया मिलने जाएंगे। तभी बीच रास्ते में दोनों मिल गई। बोले अरे बहन मैं तो तुमसे ही मिलवे आ रही। बोले आज मेरे मन में भी भाव उठो कि मैं आपसे मिलवे चलूं, तो मैं गोलोक धाम आ रही। अरे बहन बड़ी पधारी, चलो गोलोक धाम ही चलो। या आई आकर के गोलोक धाम में सुंदर दिव्य महल में मैया विराजमान होगी। दोनों बालकों को आंगन में छोड़ दिया। हमारे लाला थोड़े से नेक, बस दोनों में अंतर पहचानना हो तो एक ही तरीका है। बोले क्या? इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोले जब राम जी को देखोगे ना तो राम जी के नेत्रों में आपको गंभीरता दिखेगी। बस नेत्रों से ही पहचाना जा सकता है, बाकी नाक, होठ, कान, गाल, हाथ, पैर सबरे गदमदरा से हैं ठाकुर जी। दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। अंतर पहचानना हो तो बस दोनों की आंखों में देखो। जिसके नेत्र गंभीर दिख रहे हो, धीर दिख रहे हो, गहरे दिख रहे हो, समझो ये राम जी हैं। और जिसके ऐसे चप्पल चप्पल इधर घूम रहे हैं फिर इधर, तो कभी इधर घूम जाए बंदर की तरह, कभी उधर कूद जाए, बोले ये कन्हैया है। हमारे ठाकुर जी कभी उनके ऊपर चढ़ जाएं, कभी उनको घोड़ा बना दे, भोले भाले जैसे कहें वैसे करें। इतने में ही हमारे ठाकुर जी ने उनका छोटा सा धनुष जो था वो उनसे छीन लिया। अब बेचारे राम जी ऐसे भी नहीं है कि कहीं रोने लगे हो, चीखने लगे हो, बेचारे ले लियो तो ले लियो, चुपचाप देख रहे हो उन्हीं को। दोनों माताएं आपस में मिल ली। अब जैसे ही वापस जाने लगी यशोदा मैया, श्री कौशल्या मैया और ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया साकेत को जा रही हैं और राम जी रह गए वहीं गोलोक धाम में। दोनों भी इतने चतुर, बोले ही नहीं रास्ता में कि मैं राम नहीं हूं, वो भी पकड़ के जा रहे। दिख के तो हूं साकेत कैसो है। अब यहाँ राम जी भी बेचारे चुपचाप बैठे, ना रो रहे हैं ना बोल रहे हैं कि मेरी मैया चली गई है। यशोदा मैया गोद में लेकर के घूम रही हैं। अब दोनों माताओं की स्थिति कैसी है? यशोदा मैया तो पूछ रही है, बोले लाला तो कहाँ है गो, हैं तू ऐसा गुम सुम सो काई को बैठो है, ना कछु बोल रहा है, ना कछु कर रहा है, ना उछल रहा है, ना कूद रहा है। मक्खन खाएगो? हमको नहीं खाना है। जे कौन सी भाषा लाला? तू तो ब्रज भाषा बोले, ये तेरी ब्रज भाषा तो है ना लाला, तू बोल का रहा है? अरे वो कौशल्या को छोरा आयो राम, बातें सीख गए हो क्या? भाषा है जी महाराज। भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो बगल में एक छोटा आसन लगता है, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी पाते हैं। लेकिन यहाँ साकेत, यहाँ गोलोक धाम में तो नियम है कि नंद बाबा की गोद में बैठ जाएं ठाकुर जी और उन्हीं की थाली में से खामें। जो नंद बाबा खा रहे हो हाथ पकड़ने पहले मुंह खवाओ फिर खाइयो। यहाँ तो ऐसी लीला है। अब वहां दशरथ जी ने कहा आओ राघव आइए बैठिए, प्रसाद पाते हैं साथ में मिलके। बगल पे आसन पर आकर के कौशल्या मैया ने बैठा दिया। दशरथ जी खा रहे हैं और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए सो उंगली काट जाए दशरथ जी की। खीर लेके माथे पे लगा दियो, पूरे मुंह पे सब मक्खन आदि पोत करके और अपनी जीभ निकाल के उनके गाल चाट गए। तो जी कहां से सीख करके आ गए हैं ये सब? बोले अरे आज वहां गई थी ना मैं, वहां यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, कहीं उससे तो नहीं सीख लिया। लेकिन फिर भी राघव तो ऐसा तो कभी नहीं करते। नंद बाबा गोद में लेकर के बैठे हैं, राम जी से कह रहे हैं लाला आज कड़ी मत लगाइयो मेरी दाढ़ी ते, और मैं प्रेम ते पान दियो, नहीं तो देख लूंगा फिर मैं। नहीं यहाँ तो राम जी बेचारे चुपचाप बैठे हैं, ऊपर गोद में उनसे बैठा ही नहीं जा रहा, कभी बैठे ही नहीं कभी गोद में। अब बार बार उतर करके वो तो नीचे आ जाए फिर। राम जी बेचारे परेशान। रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं और वहां कौशल्या और दशरथ जी के आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले सोनी ना दे रो लाला। कौशल्या मैया दशरथ जी दोनों जैसे ही सोए तो कौशल्या मैया की चोटी और दशरथ जी की दाढ़ी ते गांठ बांध दी ठाकुर जी ने। बोले अब आनंद आवेगो। थोड़ी देर में दशरथ जी उठे तो यहाँ कौशल्या जी की चोटी खींचे, दशरथ जी की दाढ़ी खींचे और ठाकुर जी ताली बजा में आनंद आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। कौशल्या मैया भूली, बोले ये राम तो नहीं कर सकता। ठाकर के धीर गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा,
अचानक से कौशल्या मैया ने कह करके पुकारा। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों पकड़ पकड़ करके बीच में सुबह में फिर उठ के चले जाएं, बीच में सोना आता ही नहीं उनको। यहाँ यशोदा मैया बोले लाला इतनो गंभीर तो कभी ना रहे। यहाँ यशोदा मैया ने पुकारा राघव जी। माँ बदल गए। यहाँ से पकड़ करके राघव जी को लेकर के मैया गई, वहां से साकेत से ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया आई। बीच रास्ते में दोनों का मिलन हो गया, खूब हंसी दोनों। तो मैया बोली पकड़ो अपने माटी के मथोना, कछु करे ना धरे, चुपचाप बैठो रहे वे। कौशल्या मैया बोली आप भी पकड़ो अपने बंदर को, ये बैठता ही नहीं है, पूरे साकेत को अधर करके आ गया है।